आखिर वो पला ही गया, आखिर वो पला ही गया। इसका मुझे सालों से इंतजार था। आखिर तुम्हारे साथ मेरा संपर्क हो ही गया। रुक जाओ! रुको! रुक जाओ! रुको! 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 मेरे सवालों के जवाब दिए बिना तुम नहीं जा सकते। रुको! रुको! कौन है? कौन है बाबर? कौन हो? कौन हो तुम? घबराने की जरूरत नहीं है मनोज। तुमने ही हमसे संपर्क किया था। जिस काम को अंजाम देने के लिए तुमने सालों इंतजार किया, मैं उसी काम में तुम्हारी मदद करने के लिए तुम तक आया हूँ। मगर हर काम की एक कीमत होती है। तुम्हारा काम पूरा करने के लिए कीमत है मेरा एक काम जो तुम आसानी से कर सकते हो। मंजूर है, तुम जो भी बोलोगे ना वो मैं कर दूंगा। मंजूर है मुझे। मुझे बताओ क्या करना है। 14 साल पहले तुम्हारी बहन कहाँ से गायब हुई थी? नेहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों लेके आया हूँ? तुम बताओ। क्योंकि शहर की भीड़ में ना ये खुला आसमान देखने का मौका नहीं मिलता। यहाँ इस जगह ये खुला आसमान और इसमें बिछी है तारों की चादर, चांदनी में छिपी है तारों की रात, और उससे भी बेहतर पता है क्या? तुम्हारा साथ। क्या बात है, आज तुम्हारा मिजाज बड़ा शायराना हो रहा है। ये क्या? वाह, कितना खूबसूरत, कितना कमाल है ना। लेकिन अर्जुन, ये है क्या? पता नहीं यार, लेकिन जो भी है अद्भुत है। चलो ना चल के देखते हैं। नहीं, जाने दो ना। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे डर लग रहा है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो। पगली, ऐसे मौके ना बार बार नहीं मिलते। देखो, जो चीज कभी ना देखी हो वो देखने का मौका मिल रहा है, और डर के लिए हम सब छोड़ दें। कम ऑन, आई एम विद यू। अर्जुन, यार प्लीज। अरे यार, अच्छा तुम एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं जाके देखता हूँ। नहीं 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 अर्जुन, मैं यहाँ अकेली नहीं रुकना चाहती। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो।
हो तुम? क्या हो तुम? नेहा, नेहा भागो नेहा। प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प, कोई हेल्प। ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरी बॉडी जल चुकी, वो भी इतने समय में। जरा देखो आसपास। प्लीज शांत हो जाइए और हमें बताइए कि क्या हुआ था यहाँ पे। मैं और अर्जुन हम यहाँ कुछ पल अकेले बिताना चाहते थे कि तभी अचानक से हमें एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। हम करीब पहुंचकर कुछ समझ पाते कि अचानक से वो आगे बढ़ा और कौन था वो? आपने देखा उसे? मैंने ऐसी शक्ल पहले कभी नहीं देखी। वो जो कोई भी था वो हमारे आप जैसा नहीं था। वो बहुत डरावना था। वो इंसान नहीं था, इंसान नहीं था वो। हम लोग वहां से भागने लगे कि तभी मुझे पीछे से अर्जुन की चीख सुनाई दी। जब मैंने करीब जाके देखा तो मेरा अर्जुन मैंने तो वहां पे किसी को कुछ देखा भी नहीं, ना तो वहां पे कोई आंख थी और ना ही कोई चिंगारी। हाँ सचिन। हाँ अच्छा, ये देखिए सर, अजीब से पैरों के निशान, ना ही किसी जानवर के और ना ही किसी इंसान के। सही कह रहे हो तुम। ये पैरों के निशान किसी इंसान के तो नहीं लगते हैं। सर, सर ये देखिए। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कोई सामान रखा गया था। मुझे तो लगता है एलियन वाली स्पेसशिप उतरी थी यहाँ पे। स्नेहा ने यहाँ पे पिछली रात क्या देखा था ये जानना बहुत जरूरी है। आखिर है कौन वो आदमी जिसने ये सब किया है? जरा देखो आसपास। एक मिनट, वहां क्या है? लगता कोई रहता है इसमें। चलो चल के देखते हैं। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ होगा शायद यहाँ से पता चल जाए। अरे ये कानपुर 2015, जोधपुर 2014। ये दूसरे ग्रहों के लोगों को देखा गया था इन जगहों पे, ऐसा दावा किया इसमें। लगता है यहाँ पे कोई किसी को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है और इन मशीनों से एलियन से संपर्क करने की कोशिश। कौन है वो जो ऐसी सुनसान जगह पर एलियंस के बारे में रिसर्च कर रहा है? सर, ये एलियंस खाते क्या होंगे? आदमी तो नहीं खाते ना? यहाँ जो कोई भी रहता है उसे पता होगा कि कल यहाँ पर क्या हुआ था। आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से। आप कौन? जी, मैं मनोज की बीवी, जिनका ये रिसर्च सेंटर है। एक्चुअली कल उन्होंने कॉल नहीं किया रात से, तो मैं उन्हें ढूंढते हुए खुद ही यहाँ चली आई। सब ठीक तो है ना? अभी कुछ कह नहीं सकते। वैसे मनोज से आपकी बात
आखिरी बार कब हुई थी? तकरीबन कल रात 8 बजे। वो एक्चुअली मुझे हमेशा कॉल करके ही सोते हैं, लेकिन कल वो बिना कॉल किए ही। ये मनोज साइंटिस्ट है क्या? जी नहीं, वो एक मल्टीनेशनल रिसर्च कंपनी में जॉब करते हैं और वो अक्सर यहाँ आते रहते हैं। उन्हें एलियन से संपर्क करना और उन पे रिसर्च करने में काफ़ी दिलचस्पी है। उनका मानना है कि जैसे हमारी एक दुनिया है वैसे एलियंस की भी एक दुनिया है। अच्छा, ये बच्चों के फोटोग्राफ लगे हैं, बच्चों का और एलियन का क्या संबंध है? ये उनके बचपन की फोटोज हैं, मनोज और उनकी बहन। ये 14 साल पहले उनकी बहन कोथुवाड़ी में से गायब हो गई थी। उनका मानना है कि एलियंस ने ही उनकी बहन को किडनैप किया है। अच्छा, यहाँ पास में ही किसी का खून हुआ है, तो हमने सोचा शायद मनोज कुछ बता सकते हैं उसके बारे में। कल वो कार से आए थे, मगर अभी उनकी कार भी नहीं दिख रही है। आई होप सब ठीक हो। आप अपने गाड़ी का नंबर और पूरे डिटेल्स दीजिए, हम लोग पता कर लेंगे। पंकज सर आइए। सर पता नहीं मीडिया को कैसे पता चल गया। ये न्यूज़ सारी न्यूज़ चैनल और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे है। देखिए, अभी इस बारे में कहना बहुत मुश्किल है। हो सकता है ये केवल एक अफवाह। जब तक हमारे हाथ में ठोस सबूत और तथ्य नहीं लगते, आई कांट कमेंट। थैंक यू। कुछ अजीब सी रोशनी, कुछ अजीब सा स्पेसशिप जैसा, आप इसे देवयान भी कह सकते हो या दिव्य शक्ति। ये जो भी था, इसकी खबर हम आपको देते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। ये एक्सपर्ट, ये आदमी, इसकी फोटो तो यहाँ अंदर लगी है। ये देखो, यही आदमी है। मतलब मनोज इस आदमी को जानता है, शायद इससे कुछ पता चले। रीमा, रीमा मैं आ गया हूं। रीमा, अरे भाई आखिर कौन हो तुम? कहां हो? तुमने मुझे यहीं पर बुलाया था ना? हाँ, देखो मैं आ गया हूं। यहीं से सब शुरू होता ना। प्लीज प्लीज मुझे बताओ करना क्या है? अरे भाई कहां हो तुम? रीमा, रीमा मुझे पूरा यकीन था तुम नहीं मर सकती, नहीं मर सकती तुम जिंदा बचोगी, पूरा यकीन था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पक्का बचा लूंगा, जरूर बचा लूंगा मैं तुम्हें। मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? सुन रहे हो मेरी आवाज? देखो तुम जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, मैं वो करने के लिए तैयार हूं, पर इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे वापस दे दो। सुन रहे हो मेरी आवाज?
नाम रवि है, ये मेरी बेटी मल्लिका है, ये मेरा दामाद संजय है। हम सब मिलकर ही इस इंस्टीट्यूट को चलाते हैं। देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ईटी या एलियंस के होने के बहुत से प्रमाण मिले हैं दुनिया में, लेकिन हमेशा एलियंस के वजूद को छुपाया जाता है दुनिया से। अच्छा, पर क्यों छुपाया जाता है? वैसे आपका एलियंस के बारे में जो रिसर्च है वो क्या कहता है? वो मैं आपको विजुअल्स के जरिए समझाऊंगा। बेटी जरा प्रोजेक्टर ऑन करो। ओके डैड, मैं करती हूँ। रवि जी, एक बात बताइए, मनोज के साथ आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? मनोज से मैं कुछ दिन पहले ही मिला था और मनोज मुझसे एलियंस के बारे में जानना चाहता था। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा कि वो क्यों जानना चाहता है, तो उसने बताया कि वो बचपन में अपनी बहन के साथ कहीं हॉलीडे पे गया था और वहां अचानक उसकी बहन गायब हो गई और उसका मानना है कि उसकी बहन के गायब होने के पीछे एलियंस का हाथ है और वो हर हाल में इस बात का पता लगाना चाहता है। हेलो, हाँ, अच्छा सर, मनोज की कार का पता चल गया सर। मनोज की गाड़ी का पता चल गया। ये रही मनोज की कार सर। गाड़ी में तो कोई भी नहीं है। काम करो, मनोज का फोन ट्राई करो, देखो शायद पता चल जाएगा। सर, मनोज का फोन तो नहीं लग रहा है, कैसे ट्रैक करेंगे? समझ में नहीं आ रहा है ये मनोज किससे भाग रहा है, क्यों भाग रहा है। हमारे पास मैप है ना इस जगह का। ये क्या है? कोठुवाड़ी। कोठुवाड़ी, ये तो वही जगह है जहां से 14 साल पहले मनोज की बहन गायब हुई थी। कोठुवाड़ी। और ये मैप मनोज के कैबिन में दीवार पर भी लगा हुआ था। हाँ सर, बहुत ही अजीब इत्तेफाक। मनोज वापस उसी जगह आया जहां से 14 साल पहले उसकी अपनी बहन गायब हुई थी। पर सर, यहाँ आसपास तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। काम करते हैं, उस घर में जाकर देखते हैं। फिलहाल तो ये घर है हमारे पास, लेकिन शायद हमें और भी कुछ सुराग मिल सकता है वहां पर। चलो देखते हैं, चलो। इस मनोज को किसी भी हालत में ढूंढना ही चाहिए। निखिल, मयूर, तुम लोग बाहर से देखो अच्छी तरह से। श्रेया, तुम ऊपर जाओ, ढूंढो उसे। सचिन, राइट में जाओ, मैं यहां देखता हूं। मनोज, 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 सर, ये लैपटॉप यहीं पर रखा हुआ था। ये वीडियो देखिए। कोई बचाओ मुझे प्लीज, कहीं मुझे मार सके कोई निकालो। कौन ये लड़की? इस लड़की का इन सब से क्या लेना देना? सचिन, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है, वरना यहाँ इस वीडियो में क्यों? समझ में नहीं आता। यहाँ तक पहुंच गए मगर मनोज का कोई आता पता नहीं है। क्या जमीन निकल गई या आसमान खा गया? हाँ, हाँ निखिल। सर, हाँ सर, ये देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है अभी भी गड्ढा खोद के भरा गया है। अच्छा, तो फिर खोदो इसे।
देखो इसके अंदर क्या है। धीरे धीरे, संभल के सचिन, संभल के। सचिन, संभल के। ये क्या है? मिट्टी हटाओ, हटाओ, हाथ से हटाओ। संभल के। एकदम संभल के, संभल के। ये देखिए सर, बिल्कुल प्यार से लाओ। एक के बाद एक क्या क्या मिल रहा है सर? वही तो समझ में नहीं आ रहा ये है क्या, किस चीज का कंकाल है ये? सर ये गड्ढा तो अभी भी खोदा गया है, फिर इतनी जल्दी ये कंकाल आ कहां से गया? वो तो हम पता लगा ही लेंगे निखिल। पहले से जल्दी फॉरेंसिक लैब भेज दो, वहीं से पता चल जाएगा है क्या ये। आसान के अर्जुन के बारे में क्या पता चला? बॉस, अर्जुन की बॉडी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से पल भर में जल गई। कमाल की बात, लोग इश्क में चांद तारे तोड़कर लाने की बात करते हैं, ये बेचारा तो सूरज हाथ में लेकर के चला है और पल भर में खत्म। सर नेहा ने भी बिल्कुल यही बताया था, जो कुछ भी हुआ कुछ ही पलों में हो गए। तो लेकिन किसी भी ह्यूमन बॉडी को जल के राख होने में इतना कम समय नहीं लगता। और हैरानी की बात यह है बॉस, ये जो राख है इसमें किसी भी ऐसी चीज के कोई ट्रेसेस नहीं मिले जिससे पता लगे कि किसी चीज से जलाया गया है, जैसे कोई पेट्रोल डीजल वगैरह, कुछ नहीं। और हाँ, पल भर में इसका जल जाना यह साबित करता है कि कम से कम 1000 डिग्री टेम्परेचर पे जला होगा। तो साळुंखे, जंगल में ऐसी चीज होना तो नामुमकिन है यार। वो सिर्फ एक तरीके से पॉसिबल है, अगर इसे हाई पावर्ड लेजर बीम से जलाया गया। हाई पावर लेजर बीम? सर ये क्या होता है? ये लेजर बीम दरअसल वैज्ञानिक अपने रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर फिजिसिस्ट। हाई लेजर बीम, हाई लेजर बीम, पता लगाना पड़ेगा ऐसी कोई मशीन है क्या। निखिल, ये तुम्हारा काम है। साळुंखे, इस कंकाल के बारे में क्या पता चला? बॉस, इस कंकाल के बारे में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली है। वो क्या? वो ये कि ये कंकाल ना तो किसी इंसान से मैच करता है, ना किसी जानवर से मैच करता है। सर इसकी डीएनए रिपोर्ट आनी बाकी है अभी। बड़ी अजीब बात है, ना किसी जानवर से मैच करता है, ना किसी इंसान से मैच करता है, कोई एलियन दूसरे ग्रह से आया हुआ। मनोज। निखिल, लेजर के बारे में क्या पता चला? सर मैंने सारे फिजिसिस्ट से बात की, लेकिन उनका कहना है कि हमारे देश में इतने हाई पावर का लेजर मशीन है ही नहीं। यहाँ तक कि किसी ने अब तक ऐसी कोई लेजर मशीन बनाई नहीं जिससे कि इतना ज्यादा टेम्परेचर पैदा किया जा सके। फिर भी ऐसा खतरनाक लेजर मशीन इस खूनी के पास, समझ में नहीं आता ये कैसे और कहां से आया इसके पास। कोई बात नहीं, उस लड़की का फुटेज देखते हैं जरा, दिखाओ। श्रेया पॉज करो, यहीं पर जूम करो।
श्रेया, जरा शार्प करने की कोशिश करो इमेज। ये देखो, खिड़की के बाहर कुछ तो है ना? बैनर जैसे लगता है मुझे। पॉप एंड सिप। सर ये तो बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है, संजीव नगर में। पॉप एंड सिप रेस्टोरेंट, संजीव नगर। फिर जरूर इस लड़की को उसी रेस्टोरेंट के आसपास छुपा के रखा है, कैद करके रखा है। सर ये है वो रेस्टोरेंट, पॉप एंड सिप। हाँ, पॉप एंड सिप। वो देखो, पूरा घर, उस खिड़की में से ये पॉप एंड सिप का बोर्ड हमें वीडियो में दिख रहा था। वही है वो। चलो चलकर देखते हैं। लगता है ये काफी सालों से बंद पड़ी है जगह। ये कौन है? घबराओ मत, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, घबराओ मत। कौन हो तुम बेटा? मुझे मार डालेंगे। प्लीज मुझे बचाओ, मुझे मार डालेंगे। कोई नहीं मारेगा तुम्हें, कोई नहीं मारेगा। कौन हो तुम बेटा? बताओ। वो मुझे मार देंगे, मार देंगे मुझे। कोई नहीं मारेगा, मुझे यहाँ से निकाल। कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा। घबराओ, कुछ नहीं होगा। कौन हो तुम? है कौन ये? सर कहीं ये मनोज की बहन तो नहीं, जिसे 14 सालों से वो तलाश कर रहा था? हाँ, हो सकता है। ये देखो, इसके सिर पर भी वैसा ही निशान है जैसा तस्वीर में मनोज की बहन के सिर पर था, जो 14 साल से गायब है। और शायद उसी कारण मनोज एलियंस के बारे में रिसर्च करने लगा है। बेटा घबराओ मत, हाँ? तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, हम लोग हैं ना। घबराओ मत। वो मुझे मार देंगे, कोई नहीं मुझे मार देंगे वो। कोई नहीं। सर ये तो बहुत घबरा रही है, इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तुम्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। डर लग रहा है। आ जाओ, आ जाओ। मुझे मार डालेंगे। तुम्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं, प्लीज। मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा तुम्हें। कौन है भाई? अरे मनोज, तुम कितने दिनों से ऑफिस भी नहीं आए? न्यूज में देखा तो पता चला कि तुम कहीं गायब हो गए हो। है क्या ये सब? रंजीत मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। मदद? कैसी मदद? देखो वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बस अभी के लिए बिना कोई सवाल किए जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं ना, प्लीज वो तुम करो। सॉरी मनोज, तुम पुलिस से भागे हुए हो, ऐसे में मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। रंजीत, जितनी शांति से मैं तुमसे ये कह रहा हूं ना, उतनी शांति से तुम ये करो। यही तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और तुम्हारे परिवार के लिए भी। धमकी दे रहे हो? मुझे धमकी दे रहे हो? ठहरो, मैं अभी पुलिस में फोन करता हूं। रंजीत, पापा, पापा, रंजीत, पापा, रंजीत, पापा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ऊपर कोई है रंजीत, ऊपर कोई है।
तुम्हारे पास आखिरी मौका है। या तो मेरी बात प्यार से मान लो, फिर अपने परिवार को आखिरी बार देख लो। आखिरी फैसला तुम्हारा है। क्या नाम है तुम्हारा? बेटा क्या नाम है तुम्हारा? रीमा। रीमा, मुझे स्पेस में ले जाया गया था, आकाश में। वहां मेरे आसपास बहुत भयानक जानवर जैसे लोग थे। मुझे वहां चेंबर में बंद कर दिया गया था। रीमा, तुम हमें एक बंद घर में मिली थी। तुम्हें कुछ याद है तुम वहां कैसे पहुंची? रीमा, याद करो। चेंबर में, आकाश में मुझे नींद आ गई थी और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। क्या ये चक्कर क्या है, हा? सर, इसके बर्ताव और बात करने के ढंग को देखकर ऐसा लगता है कि शायद किसी ने इसे हिप्नोटाइज किया है। ओह, अगर ये झूठ बोल रही है तो फिर इसे कमरे में बंद करके किसने रखा होगा? एक बात पता नहीं तुम लोगों ने नोटिस की क्या नहीं, मगर जैसे ये मयूर की रिंगटोन बजी ना, वो जो गाना है, उस गाने पे इस लड़की के रीमा के पैर थिरकने लगे थे, ठप 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 ठप। लगता है ये वो गाना जानती है, पर ये कैसे हो सकता है जबकि उसके कहने के मुताबिक ये बचपन से स्पेस में ही थी। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। लगता है ये रीमा नाटक कर रही है, मनोज की बहन होने का नाटक कर रही है। रीमा, कुछ याद आता है तुम्हें? किसने बंद करके रखा तुम्हें? रीमा, तुम्हारे आसपास जो लोग थे, तुमने उनकी कोई बातें सुनी? अच्छा, ऐसा कुछ भी याद आता हो जो अलग सा हो, कोई आवाज वगैरह? हाँ, एक आदमी था जिसकी आवाज बहुत भारी थी। वो वहां पर अक्सर आता था। कौन था वो आदमी, हा? भारी आवाज वाला? क्या बातें करता था वो? किसके साथ बातें करता था? कैसी बातें करता था? कुछ याद है तुम्हें? हाँ, वो किसी ऑफिस के बारे में बात करता था। ऑफिस के बारे में? ऑफिस के बारे में? काम करते हैं, पता लगाते हैं मनोज किस ऑफिस में काम करता है। तुम जाओ। देखो मनोज, अभी भी वक्त है, रुक जाओ, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। रणजीत, तुम चुपचाप पासवर्ड टाइप करो, हमारे पास वक्त कम है। और तुम परिणाम की नहीं, अपने परिवार की चिंता करो।
यही है वो बॉक्स। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मनोज कि तुम ये क्यों कर रहे हो। देखो ये टॉप सीक्रेट है, अगर किन्हीं गलत हाथों में पड़ गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। मनोज प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज ऐसा मत करो। मैं ये सब अपनी बहन को बचाने के लिए कर रहा हूं, जैसे तुम अपने परिवार को बचाने के लिए कर रहे हो। मैं उसे पाकर दोबारा नहीं खो सकता। मुझे जल्द से जल्द ये बॉक्स वहां पर पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग धरती छोड़कर चले जाएंगे। थैंक यू सो मच इसे देने के लिए, तुम्हें तकलीफ देने के लिए। आई एम वेरी सॉरी। एक्सक्यूज मी, ये मनोज इसी ऑफिस में काम करते हैं? मनोज, मनोज रुको, मनोज! अरे रुक जाओ, अरे भागो मत! अरे सुनो, कौन सा अलार्म है? रुक जाओ, रुको, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। अरे रेखा रुको, रुको, भागो मत! ये अलार्म कैसा? सर ये फॉल्स अलार्म है। क्या फॉल्स अलार्म है? हाँ सर, उसने एलियन के जरिए मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी, इसलिए सॉरी सर, मुझे ऐसा करना पड़ा। क्या था क्या उस बॉक्स में? हमारी बरसों की रिसर्च, अगर सही हाथों में जाए तो इंसान की भलाई होगी और अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो इंसान की तबाही। उस रिसर्च का प्रोटोटाइप था उस बॉक्स में। ये मनोज कहाँ होगा? कुछ बताया उसने कहाँ जा रहा है? सर इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं बताया उसने। इसके पहले कुछ अनहोनी हो जाए उसे पकड़ना ही होगा। वो जरूर उस एलियन जैसे दिखने वाले को कांटेक्ट करेगा, फिर तो वो जंगल जाएगा जहां उसने अपना रिसर्च सेंटर बना रखा है। देखो तुमने जैसा कहा था, जो कहा था, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अब तो मेरी बहन को छोड़ दो प्लीज। तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया मनोज, अब तो तुम्हें इसका इनाम मिलना ही चाहिए। नहीं देखो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी बहन दे दो बस। तो जाओ मिलो अपनी बहन से, यहाँ नहीं ऊपर। नहीं, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। तुम जैसे बेवकूफ के साथ मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रिमोट ऑपरेटेड, इसको ऑपरेट करने वाला भी यहीं कहीं आसपास होगा। देखो जरा। ये तो मल्लिका और संजीव है, रवि जी की बेटी दामाद। ये मेरी बेटी मल्लिका और ये मेरे दामाद संजय। वैसे तुझे से इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और तूने ये साबित कर दिया। अब फटाफट मुंह खोल, क्यों किया तूने ऐसा? हा? मैंने और संजय ने मिलकर एक फिल्म बनाई थी अंतरिक्ष और एलियंस पर। हमसे बनाते बनाते फिल्म का बजट इतना बढ़ गया कि वो ओवर बजट हो गई। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हमारी फिल्म खरीदने को तैयार नहीं था। हमने मार्केट से इतना पैसा उधार लिया था इंटरेस्ट पे। अब सब अपना पैसा वापस मांग रहे थे, यहाँ तक कि उन लोगों ने हमें जान से मारने की धमकी भी दी थी। तो ये सारा चक्कर पैसों के लिए था? सर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हमने सोचा एलियंस की कहानी पे यकीन करने के बाद लोगों में
हमारी फिल्म की बहुत पब्लिसिटी हो जाएगी और हमारी फिल्म हाथों हाथ बिक जाएगी और हम कर्ज से भी मुक्त हो जाएंगे और इससे हम आगे और भी फिल्में बना पाएंगे। पर इसमें ये मनोज और उसकी बहन का क्या चक्कर था? मनोज और उसकी बहन रीमा के हादसे के बारे में हमें पता था। तो भावुक करके उसे उसकी बहन के नाम पर हम उसे आराम से बेवकूफ बना सकते थे और उसी की मदद से हमें टॉप सीक्रेट प्रोटोटाइप हासिल कर लेता और जिसके लिए हमारे पास विदेशी खरीदार भी था। रोबोट और सारी मशीन हमने फिल्म के लिए बाहर से ही मंगवाई थी। हमने सोचा कि उसका इस्तेमाल करके मनोज के जरिए हम अपना प्लान कामयाब कर सकते हैं। और अर्जुन, उसको क्यों मारा तुम लोगों ने? हम अर्जुन को मारना नहीं चाहते थे। मारना नहीं चाहते थे, इसीलिए इतने बेरहमी से जला के मार डाला उसे? हाँ? संजय एक फिजिसिस्ट है। इन्होंने एक ऐसा हाई पावर्ड लेजर डेवलप किया था जिसके बारे में लोगों को यकीन कराना जरूरी था। और अर्जुन इत्तेफाक से मरा था। हम उसे जानबूझ के नहीं मारा है। एक तरफ हमारे साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करके इंसान को बचाने में जुटे हुए और दूसरी तरफ तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए इंसान और इंसानियत का नाश कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। जो दिमाग समाज की भलाई, लोगों के मनोरंजन के लिए लगाना चाहिए था, उसका इस्तेमाल ऐसे घिनौना काम में कर दिया तुम लोगों ने। और हाँ, तुम लोग ये बात भूल गए कि सिर्फ फिल्मों में नहीं, असलियत में भी अंत में जीत सच्चाई की होती है। अब जेल जाओ और अपने गुनाहों की कहानी जरा आराम से लिखना। लंबा समय काटने के लिए तुम्हारे पास इसके सिवा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि तुम लोग जेल तो जाओगे, कभी वापस नहीं आओगे। वेलकम वेलकम वेलकम। हाय। नमस्ते चाची। हेलो। हेलो शीतल। हेलो अंकित। वाओ, ये बंगलो कितना नया लग रहा है आज भी। ऐसा लगता ही नहीं कि 40 साल से बंद है। वो हमारा एजेंट है ना बलवंत, उसी ने सारी मरम्मत करवाई है। बेचारा पिछले 2 महीने से लगा पड़ा था। ये लो, आ गया बलवंत। मैडम माफ करती, मैं थोड़ा लेट होती है, सॉरी। कोई बात नहीं। एक मिनट, ये तुम्हारे चेहरे पे ये निशान कैसे? मैं बोलती, वो कल तुम आती और मैं घर दिखाती, फोन करके आती है। बलवंत जी। हाँ जी। घर तो बहुत पसंद आया जी। फिर कब करना है डील? कल फोन करके आती और फिर ओके, जितना जल्दी हो सके कर देना। जी जी। ओके ओके। आदि शर्मा जी। हाँ। इसका मतलब है कि मम्मी जी की आत्मा इस बंगले में है। What rubbish? ऐसा कुछ नहीं होता। ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, ओके? होती है।
भाग जाओ तुम सब लोग, भाग जाओ। इस हवेली में श्यामली का साया है। अगर कोई भी यहाँ रहा तो श्यामली उसे इस दुनिया में नहीं रहने देगी, सुना? क्या करती तुम? बाहर निकल। आती नजर नहीं आ रहा यहाँ पे। शीतल बेटा, हम आज ही अपने एजेंट को कहते अपनी रिटर्न फ्लाइट बना देते, यहाँ से आज ही चलते बेटा। हम क्यों जाएंगे? आखिर देखिए तो सही कि इस घर में प्रॉब्लम क्या है, खासकर श्यामली दादी के कमरे में। बलवंत, आती। वाओ, क्या रूम है। ब्यूटीफुल। यहाँ की हर चीज कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल मेरी दादी जी की तरह। सही कहा। इसीलिए तो अंकल भी यही चाहते थे कि श्यामली दादी का कमरा जैसा उनके टाइम पर था सब चीज वैसे ही है। इसीलिए देखो, किसी एक भी चीज को इधर से उधर नहीं किया गया, सब वैसा का वैसे। हाँ, बोले तो सब खरीदारों को यही बात अच्छी लगती, खासकर ये कमरे। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो भी इस कमरे को देखती वो पलट के वापस क्यों नहीं आती? अरे आएगा भी कैसे, क्योंकि यहां जो कुछ भी हुआ था अगर किसी को भी पता चल जाए तो उस इंसान को तो हार्ट अटैक किया जाए। चाची जी, आप हमेशा इतना नेगेटिव क्यों बोलती रहती हैं? यहाँ जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, एन एक्सीडेंट, यू अंडरस्टैंड? मैं मानती हूँ बेटा कि यहाँ जो कुछ भी हुआ था वो एक हादसा था, बट वो कोई सिंपल एक्सीडेंट नहीं था। तुम्हारे चाचा जी ने मुझे सब कुछ बताया था। ऐसा क्या हुआ था चाची? उस दिन तुम्हारी दादी ने जल्दी करो। हाँ। उसके कपड़े, उसकी तस्वीरें। तस्वीरें भी रखनी है। हाँ, तस्वीरें भी रखनी है। अरे जल्दी करो। हाँ हाँ हाँ। वो कभी भी आ जाएगी। आइए डॉक्टर साहब, आइए। दामोदर अंदर है, थोड़ी अजीब सी हालत हो गई उसकी, आप घबराइएगा मत। डोंट वरी श्यामली जी, मैं एक डॉक्टर हूँ और ऐसे मरीजों से निपटना अच्छी तरह से जानता हूँ। बस मुझे आपका डर है, आप उनसे दूर ही रहिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, पर थोड़ा आराम से। मैं अपने पति को बहुत चाहती हूँ, उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? श्यामली जी, मैं हूं ना, और आप क्यों परेशान हो रही हैं? आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए। दामोदर, दामोदर, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मेरा सामान कहाँ भेज रहे हो तुम? श्यामली जी, ये बीमार हैं, आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं बीमार? सामान देखो देखो श्याम, मेरी बात सुनो, शांत हो, शांत हो। इधर बैठ, बैठो बैठो। तुम मुझे कहाँ भेजना चाहते हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं तुम्हारा प्लान समझ गई।
मैं समझ गई कि तुम क्या करना चाहते हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शामली सुनो, मेरा कोई प्लान नहीं है। एक मिनट सुनो मेरी बात। ना मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से भेजना चाहता हूँ और ना इस घर से। और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और ये सब जो मैं कर रहा हूँ ना, ये तुम्हारी भलाई के लिए कर। भलाई? तुम मेरी भलाई नहीं चाहते, तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तुम मेरे साथ तुम कुछ गलत करना चाहते हो। मैं सब समझ गई। तुम्हारे कहने पे सब मेरे दुश्मन बन गए। तुमने ये प्लान सेट किया था। नहीं, मैं सब समझ गई। नहीं, तुम क्यों कर रही हो? हाँ, तुम भी इनके साथ भी नहीं हुई हो। तुम भी मारना चाहती हो। तुम मारोगी मुझे। हाँ, तुम सब मारोगी मुझे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये सब मेरा है, सब मेरा है। ये सब मेरा है। मैं कहता हूँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम मुझे मारना चाहते नहीं। कोई नहीं मार सकता। ऐसा मुझे कोई नहीं मार सकता, समझी? तुम भी मुझे नहीं मार सकते। दामोदर तो मुझे ठीक ठाक दिख रहा है। तुम सब लेकर जाओ। लगता है शामली में ही कुछ प्रॉब्लम है। दूर हटिए दामोदर जी उससे। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ समझाना। ये तो मर गया। नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता। नहीं 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 नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता। नहीं। ये सुनकर डर लगती। अगर इस बात को बार वालों को पता चलती, इस घर को क्यों खरीदती? बलवंत, इनफ। ये बेकार की बातें करना बंद करो, समझ आई? ऐसी बातों से रूमर्स फैलती है। शीतल बेटा, हम लोग क्या यहाँ रहेंगे? मेरा मतलब है कि मम्मी जी की आत्मा अगर यहाँ पर आ गई तो। चाची प्लीज, बहुत हो गया, बस करो। खामनी चाची, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, हम यहीं रहेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। और बलवंत, तुम जी मैडम। कल तुम कोई 2 कस्टमर्स लेके आए थे, क्या नाम था उनका? राकेश एंड संजना। हाँ। उन दोनों को पूछो उन लोग को डील करनी है कि नहीं। क्या नमक सूंघने से और हंसने से अचानक मौत हो गई दोनों की? ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? सर, इसी सवाल की वजह से मेरा दिमाग है ना सुबह से गोल 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 घूम रहा है। इस हालत में पहुंचने के लिए बीमार आदमी को कम से कम 40 से 45 दिन लगते हैं और ये दोनों 24 घंटे में नमक सूंघकर हंसते हंसते पहुंच गए। कैसे सर? राकेश, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बताइए, ये राकेश और संजना क्या एक दूसरे को जानते थे? नहीं सर, मैंने राकेश के मुंह से कभी भी संजना का नाम नहीं सुना। और सर, मैंने भी कभी संजना के मुंह से राकेश का नाम नहीं सुना। अच्छा, मरने से पहले इन दोनों ने कुछ बताया था? मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी या फिर कोई अजीब बात, या फिर मरने से पहले 24 घंटे में उन लोग कहाँ गए थे, किसी से मिले थे? सर ऐसा तो कुछ नहीं था, बल्कि कल तो बहुत खुश था वो। एक अच्छी डील फाइनल की थी उसने। डील? कैसी डील? सर, वो 10th रोड पे एक हवेली है ना, सुपरस्टार शामली की, उसी की डील करने के लिए राकेश कल वहां गया था और ऑलमोस्ट वो हवेली खरीद ही ली थी। रंग महल, राइट? जी जी बिल्कुल। एक मिनट, आप लोग क्या कह रहे हैं? रंगमहल तो संजना खरीदने वाली थी और कल ही गई थी वो प्रॉपर्टी की डील के लिए। क्या राकेश और संजना दोनों गए थे रंगमहल देखने के लिए? हाँ, राकेश दोपहर में गया था और संजना तो शाम को गई थी। दया, इसका एक ही मतलब हो सकता कि जो कुछ भी हुआ है राकेश और संजना के साथ, ये मरने से पहले ही हुआ है। और फिर ये लोग कहते रंगमहल, ये रंगमहल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। रंगमहल। हेलो, आई एम शीतल, शामली जी की पोती।
ओह, आप पूरा घर देख सकते हैं, सब ठीक लगे फिर हम आगे बात करेंगे। मिस शीतल, मैं इस घर के बारे में सब कुछ जानता हूँ, और स्पेशली शामली जी की आत्मा के बारे में। मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये घर खरीदने में इंटरेस्टेड हूं। आप सबसे पहले मुझे शामली जी का कमरा दिखाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बलवंत, तो मैंने पूरा घर दिखा दो। अब पूरी घर? आइए मिस्टर करण, आइए प्लीज। दिखाती मैं, आइए। मिस्टर करण, एक कमरा श्यामली जी का होती। तुम अंदर जाती, मैं थोड़ा नीचे काम करके आती। वो थोड़ा काम बाकी रहती, जाना पड़ती। ओके। हाँ। ब्यूटीफुल। शामली जी की बात ही कुछ और थी। ओह, तो यही है वो खिड़की जहां से शामली जी की गिरकर मौत हुई थी। अंकित बाबू एक बात बोलती मैं, इस बार बात पक्की। मेरा कमीशन का पैसा तैयार रखती तुम। हाँ, बात पक्की। हाँ, पिछली बार भी तुमने यही कहा था, याद है ना? तुम्हें ना अपने पैसों की पड़ी है, लालची आदमी। और उसे कहाँ छोड़ा है? ऊपर, वो भी मम्मी जी के कमरे में। उसे कुछ हो गया तो? चाची क्या होगा उसको? आपको इतनी बार बोला है कि दादी की आत्मा नहीं है यहाँ पर, समझे आप? जी, मुझे तो ये घर बहुत पसंद आया। ये घर मैं ही खरीदूंगा। That's great। आपको पता है ना हम इसे कितने में बेच रहे हैं? जी बिल्कुल। आप इसके लिए 50 करोड़ रुपए डिमांड कर रहे हैं। सो मुझे मंजूर है। लेकिन जी, मेरी वाइफ को एक बार ये घर दिखा दे, उसे भी पसंद आ जाए तो डील फाइनल। हाँ हाँ, क्यों नहीं मिस्टर करण, जरूर जरूर। लेकिन आप कब तक दिखाना चाहते हैं अपनी वाइफ को ये घर? आप कौन? अजय। अरे अरे एक मिनट सुनिए। अरे आप हैं कौन और ऐसे कैसे आप चली आ रही हैं घर के अंदर? अरे कोई जवाब तो दीजिए। हेलो। काफी खूबसूरत है। मैंने सुना है हमारी प्यारी शामली का घर बिकने वाला है। बेडरूम्स कहाँ हैं? कौन दिखाएगा? एक्सक्यूज मी, हेलो, आप हैं कौन मैडम? मेरा नाम गीतांजलि है और मैं ये घर खरीदने आई हूँ। लेकिन आपको यहाँ बुलाया किसने? ना ना ना, मैं नहीं जानती। हाँ, हेलो, मैं इधर का ब्रोकर होती, पार्टी में लाती, तुम हो ना थी और इधर क्यों आती? हाँ? देखिए मैम, हम लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आप भी घर खरीदने के लिए यहाँ पे आने वाले हैं। अरे ऐसे कैसे खरीद लेगी आप घर?
इस घर को मैं खरीद रहा हूं। ये घर बिकने के लिए मार्केट में है और जब तक पेमेंट ना हो जाए इसे कोई भी खरीद सकता है। पैसे लाए हो तो? नहीं, लेकिन देने वाला हूं। देने वाला हूं। मैं पैसे लेकर आई हूं और अगर मैंने एक बार सोच लिया कि ये घर मैं खरीदूंगी मतलब मैं ही खरीदूंगी। मिस शीतल, अभी तक ये डील कैंसिल नहीं हुई है। इसका मतलब कि ये घर मैं खरीद रहा हूं। तुम नहीं, मैं। समझे तुम? बेटा जरा अंदर आओ। देखो ये लोग मुझे ये घर खरीदने नहीं दे रहे हैं। अरे रे, अब क्या पूरा खानदान आएगा इस घर को देखने के लिए? मामा हम लोग यहाँ पे रहेंगे? कितना बड़ा घर है ये? ये आपका बेटा है? क्या ये भी घर देखेगा? क्यों देखेगा? ये घर मैं खरीद रहा हूं। क्योंकि मैं मम्मा का बंटी हूं और अगर मम्मा ने कहा है कि वो एक घर खरीदेंगी मतलब वही खरीदेंगी, है ना मम्मा? हाँ बेटा, देखा मेरा राजा बेटा है ये। देखिए, बोलो। 1 मिनट वेट। ये हमारा घर है और हम डिसाइड करेंगे कि किसे देना है और किसे नहीं। करण, अब आई मीन मिस्टर करण, आप घर जाइए। विल कॉल यू। शीतल जी, हद हो गई है ये। उधर किधर जाती है? ये लो। रुकिए रुकिए। मम्मा देखो देखो कितना बड़ा कॉरिडोर है। हम लोग तो यहाँ पे पकड़ा पकड़ी भी खेल सकते हैं। अब बंटी बेटा संभाल कर। अरे मेरी बात सुनते ही। अरे कहाँ है आप? अरे कहाँ जा रही है? एक्सक्यूज मी। पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही है। मैडम तो बताइए ना। अरे क्या बताऊं, कितना घूम रहे हैं ना। तो ना मम्मी जी भी पूरी अपनी जिंदगी में नहीं घूमी होगी, हाँ, जितना ये घूम घूम के देख रहे हैं। कितना बड़ा कमरा है। मम्मा, इतना बड़ा बेड, मैं इसमें अकेला सोऊंगा? हाँ बेटा। ये क्या है? अरे वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ विंडो है। अरे मम्मा विंडो? आप उनसे कहिए ना कुछ टच ना करे। और कितने कमरे हैं यहाँ पे? मैं सारे कमरे देखूंगा। कुछ भी नहीं करेगा वो। अरे लेकिन आप लोग भी ना उसे रोकते क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी, आप यहाँ पे नहीं जा सकते। एक्चुअली इसकी छत गिरने वाली है, इसीलिए रास्ता बंद किया गया है। और वैसे भी यहाँ पे पुराने फर्नीचर के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आपने बाकी लोगों को ये जगह दिखाई थी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बताया ना कि इसकी छत गिरने वाली है। मम्मा, मम्मा, बहुत बड़ा घर है ये। हाँ, ये कमरा भी मैं देखूंगा। बंटी बेटा, एक मिनट में जाती है। बंटी बेटा, बंटी बेटा। हाँ मम्मा। अरे बंटी बेटा, इतना बड़ा दरवाजा भी है। बंटी बेटा, यहाँ पे दरवाजा है तो इसके पीछे भी कुछ होगा ना, जैसे टॉय रूम और वीडियो गेम का रूम। मैं खेलूंगा। बंटी बेटा, बंटी बेटा, मैं मना करती तो तुम आगे नहीं जाती। ओके बेटा, ठीक है? हाँ, मम्मा ने कहा कि
इस घर में सब कमरे देखो, और मम्मा ने कहा तो मैं तो देखूंगा। और अंकल, मम्मा ने ये भी कहा कि डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। अब स्ट्रेंजर कैसा बेटी है? अरे बेटा मैं आती। अरे बेटा संभाल कर। अरे कैसे बेटी है? अरे अरे परेशान मत करो। अरे गिर जाएगा। अरे आप रोकिए उसे। अरे अरे बाप रे अंकल, इस घर में कितने कमरे हैं? 8-9। अरे बाप रे, इसमें अंधेरा क्यों है? डर नहीं लगता? डर लगती मैं किसको बोलती? अरे मेरा मम्मा का जो बड़े ब्रदर है ना, फ्रेडी अंकल, उनको भी भूतों से बहुत डर लगता है। इसलिए ना मैं हमेशा फोन में ना लाइट रखता हूँ। अंकल ये असली तो नहीं है ना? नहीं। मुझे काटेगा तो नहीं? कुछ भी नहीं है इधर। क्या करते तुम? मेरे को ना ऐसा कमरे में खेलने को बहुत अच्छा लगता है। इधर कुछ भी नहीं। उधर क्या देखती तुम? हाँ अंकल, कुछ भी नहीं है। हाँ। मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा से मिलना, मुझे भूख लगी है। मम्मा, मेरी मम्मा कहाँ है? हेलो अंकल। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो कल चलते हैं। हाँ चलते हैं। मैं गाड़ी में बैठता हूँ। ओके, तो डील पक्की। हम कल आकर पैसे दे देंगे। बट आपके बाकी के कस्टमर्स जितने भी पैसे दे रहे हैं ना, उससे 1-2 करोड़ हम ज्यादा ही दे देंगे। सॉरी बेबी, मैं लेट हो गया। क्यों? रंग महल में शामली की फिल्म दिखाई जा रही थी क्या? तुम्हें तो पता है ना, एसपी रोड पर काफी ट्रैफिक रहता है, सो लेट हो गया। खैर छोड़ो, गुड न्यूज ये है कि हम रंग महल खरीद रहे हैं। अच्छा, बस तुम एक बार देखकर फाइनल कर दो, दैट्स इट। बट करण, जरूरत क्या है इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीदने की? और 50 करोड़ कम नहीं होते हैं। क्या हुआ? सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो साइड में लो गाड़ी। करण, तुम ठीक तो हो? करण, क्या हो रहा है तुम्हें? करण, क्या हो रहा है तुम्हें? करण, ये करण की मौत अचानक कैसे हुई? ये भाई साहब हंसते हंसते मर गए। ये गाड़ी चलाते चलाते गए और इस बेचारी ने नमक सूंघ लिया। नहीं, और बॉस, तीनों की मौत का कारण एक, इन तीनों के शरीर के अंगों ने, सारे अंगों ने अचानक काम करना बंद कर दिया। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। इनकी ऑटोप्सी कर ली, अच्छी तरह से चेक कर लिया, लेकिन कौन सा जहर था, कैसे दिया, कहां पहुंचा, हाथ नहीं आ रहा। लेकिन सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी अचानक मर जाए और ये भी ना पता चले कि कैसे मरा? हो सकता है सचिन, एक हालत में ऐसा हो सकता है। अगर इन तीनों के शरीर में कोई ऐसा तेज जहर किसी भी तरीके से पहुंचा दिया जाए जिससे इनकी तुरंत मौत हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। फिर तो भाई साहब 10% ही चांसेस हैं कि ये पता लग जाए कि जहर कौन सा था और कैसे पहुंचाया था। सर, ये करण, इसे क्या हुआ? ये तो बिल्कुल ठीक ठाक था हमारे सामने। दया, इस करण को और बाकी इन दोनों को भी जहर दिया गया, किसी खाने की चीज में मिला के, या फिर इंजेक्ट किया गया। और ये जहर बॉडी में इस तरह से डिसॉल्व हुआ है कि कितने भी टेस्ट करने के बाद पकड़ में नहीं आ रहा है। और वो पैकेट जो हमने रंग महल से भिजवाया था, उसमें क्या मिला? वो पैकेट क्या हुआ? तारे का पैकेट लाना जरा। सालूं के साहब, अचानक आपको क्या हो गया? इतनी जोर जोर से हंस रहे हो? मतलब क्या हो गया? हाँ, ये पैकेट
ये लाए ना आप लोग ये पैकेट? बॉस, ये पैकेट में जो है वो गंध वाला पाउडर है। ऐसा पाउडर जिसे पानी में मिला करके इंसान नहाता है, सुगंधित पाउडर जिससे वो हमेशा तरोताजा रहता है, ये है वो। चलो ठीक है, हमारा शक तो दूर हुआ। हाँ, तुम्हारा शक दूर हो गया, लेकिन मेरी परेशानी बढ़ गई। क्या है, कुछ भी मिलता है उठा करके ले आते हो, मेरे हाथ में धर देते हो और सोचते हो कि अब मैं बताऊं तुम्हें रास्ता कि खूनी तक कैसे पहुंचा जाए। माल है। नहीं नहीं, आज तक तो इतने सारे केसेस तूने ही सॉल्व किए हैं, हमने कुछ नहीं किया। हम क्या है, हम तो ऐसे ही है। तो फिर बड़े भैया बता दीजिए ये केस कैसे सॉल्व करेंगे आप? हाँ बताऊंगा ना, ये भी मैं ही बताऊंगा। रुक जा, बताता हूं, 1 मिनट। केस सॉल्व कर दीजिए। हाँ? ये देखो, ये सर ये है क्या? डैंड्रफ। डैंड्रफ नहीं है, ये बुर्दा है, बुर्दा। बुरादा। हाँ हाँ वही, सॉरी, बुरादा। अगर ये मेरे हाथ में नहीं होता ना, मैं अब तक दीवारों से सर मार रहा होता। सर ये क्लू है और इससे केस सॉल्व करेंगे। सचिन, ये लकड़ा फर्नीचर वाला इन दोनों के सर से मिला है। अरे लकड़ी का बुरादा इनके बालों में कहां से आया? अरे कहीं से भी आया हूं, पर इससे इनकी मौत कैसे हो सकती है सर? वो पता लगा लेंगे भाई, लेकिन मैं तुम्हारी तरह पाउडर लेकर के तो नहीं आ गया। कुछ भी ले आते हो और मेरे हाथ में दे देते हो। ठोस सबूत तो दिया है हाथ में। सारुंखे, तेरी छलांग यहीं तक। मतलब लंबी छलांग हम लगाएंगे, ये केस अब हम सॉल्व करेंगे। देखो गिर मत जाना। लंबी छलांग लगाएंगे। हाँ, मर गए। जो लोग भी ये रंग महल देखने आए थे वो सब के सब यहां से निकलने के थोड़ी देर के बाद मर गए। गुरु मर गए? जी हाँ। कहाँ है वो आपका बलवंत? वो एजेंट बलवंत दिख नहीं रहा। वो तो अचानक से न जाने कहाँ गायब हो गया। अच्छा ये बताइए कि जब ये हवेली इतने सालों से बंद थी तो इसकी साफ सफाई और देखभाल कौन करता था? हाँ, वो तो कस्टमर्स को दिखाने के लिए कुछ दिनों पहले बलवंत ने करवाई थी। लेकिन सर, आप लोग हम सब पे क्यों शक कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो लोग तो हवेली के बाहर जाके मरे हैं ना। लेकिन उन्हें यहीं पे कुछ दिया गया है। उनके सिरसे में लकड़ी का बुरादा मिला है। कुछ तो कनेक्शन है इस घर का उन तीनों की मौत से। अच्छा ये बताइए कि करण जब ये हवेली देखने आया था तो उसने कौन कौन सी जगह देखी थी? वो तो सिर्फ दादी जी का कमरा देखना चाहता था, बाकी उसने और कुछ नहीं देखा। दादी का कमरा? यहीं कहीं होगा वो बुरादा। एक एक चीज को अच्छी तरीके से चेक कर लो। सर पे गिरा है मतलब किसी ऊंची जगह पे ही कुछ गड़बड़ है। यहां से बुरादा गिर सकता है। इस पूरे कमरे में यही एक चीज है जो इसमें पॉलिश नहीं होगा। ये नॉब बना हुआ है, स्प्रे जैसा है। बाहर निकालो इसे जरा, लेकिन मास्क पहन के। सर इसका मतलब
उसके अंदर कोई ऐसा केमिकल या पॉइजनस गैस है जिसकी वजह से उन सबके मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो गए। पर फिर ये एक्टिवेट कैसे हुआ होगा? ये स्ट्रिंग है ना, लगता है ये ट्रिगर का काम करती है। जैसे ही खिड़की खोलने के लिए इसे कोई खींचता होगा, इसमें से गैस निकलती होगी और आदमी का काम पूरा। तो फिर बुला ले सबको अंदर। नहीं सचिन, सबके सब चौकन्ने हो जाएंगे। खूनी इन्हीं में से कोई है, शीतल, कामनी, अंकित या वो बलवंत। ये सारा रिपेयर इस बलवंत नहीं करवाया था ना। ये बलवंत सब कुछ जानता है। इस बलवंत का एड्रेस निकालो, फोन ट्रेस करो, इस वक्त कहाँ है वो। सर आपको लगता है वो घर पर होगा? अब तक तो उसे पता चल गया होगा कि हम लोग जान गए हैं कि वो कोई चोर उचक्का है, कोई ब्रोकर नहीं, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। गायब तो वो तब से जब से तुम और दया रंग महल होकर आए हो। देखते हैं यहाँ पे क्या पता चलता है। क्या नंबर था? सर रूम नंबर 3। 3 ना? लगता निकल गया सर। देखो हमारे लिए कुछ छोड़ा है क्या? पुराने बक्से में नया बैग? सर ये तो काफी महंगा बैग लगता है। कमाल है, बक्से में। सर इतने सारे पैसे? लगता है सर हवेली खरीदने वालों को मारने का मेहनताना है ये। सचिन जरा आसपास पूछो, बलवंत को कौन जानता है? कोई आता था क्या इसे मिलने? अच्छा। अरे भाई साहब सुनो। रुको, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? हाँ? रुको इधर, इधर आओ। यही पे रहते हो तुम? बलवंत को जानते हो तुम? साहब मैं वो साहब मेरे एक दोस्त रहता है इधर साहब। मैं उसी से मिलने आया था साहब। बलवंत को मैं नहीं जानता साहब। क्या हुआ? अच्छा। तब एक अजीब सा आदमी जिसकी आंखें सफेद थी और हाथ जला हुआ था, वो हवेली के बारे में डरावनी बातें कर रहा था। रंगमहल क्या करने जाते थे? साहब मैं नहीं जानता रंगमहल साहब। तुम ही हो ना जो हॉरर मूवी वाले वॉचमैन बन के सबको डराते हो? नहीं मैम। बलवंत का है? सर नहीं मालूम सर। नहीं मालूम? सर बोल। नहीं मालूम तुझे? बोल। सर बताता हूँ, मैं बताता हूँ सर। सर मैं बताता हूँ। सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ। मेरा नाम जुगनू है। रंगमहल में अफवाह फैलाना कि भूत है, ये मेरा काम था सर। और साहब इसी काम के मेरे को बलवंत ने 30,000 रुपए भी दिए थे। इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहा था? साहब वो मैं बलवंत का बैग लेने आया था। बलवंत कहाँ मिलेगा? साहब वो मुझे फोन करेगा। उसने कहा था मेरा बाकी का पैसा जो है वो मुझे एक आदमी देगा जो होटल में है। और साहब उसने मुझे एक नंबर भी दिया था, फोन करने के लिए बोला था पहुंच के। देख बे जुगनू, तुम बिल्कुल वैसा ही करना जैसे बलवंत ने कहा था, लेकिन कैसे करना है वो हम तुम्हें बताएंगे। हैं? जी सर। कौन है वहां? उनके दादी जी के कमरे में इतनी रात को कौन जा रहा है?
मेरी दादी जी के कमरे में क्या कर रही हो? एक्सक्यूज मी। हेलो? कौन तुम और मुझे क्यों मारना चाहती हो? क्यों नहीं बेचने दे रही को मेरी दादी का घर? प्लीज लीव मी। खत्म हुआ तेरा ड्रामा, समझी? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, पर मुझे नहीं मालूम कि ये कौन है और मुझे क्यों मारना चाहती है। वो हम जानते हैं। अब ये बताइए, आपकी चाची कामनी और आपका कजन अंकित वो कहाँ है? ये सब क्या है? और आप लोगों ने हमें इस तरह मुजरिमों की तरह क्यों लाइन में खड़ा किया है? क्योंकि खूनी आप लोगों में से ही कोई एक है। सर, ऐसा नहीं हो सकता। और क्या सबूत है आपके पास? सबूत है हमारे पास, और एक नहीं, दो। आइए अंदर आइए। बलवंत जी और जुगनू, तो आप तीनों खूनी के लिए काम करते थे, हैं? और वो खूनी है अंकित। क्या हुआ? बोलती बंद। क्या बात है, कब तक हुआ है नहीं? सर मैंने बस अभी फोन किया है, आने ही वाला होगा। एक मिनट, थोड़ा पीछे हो जाओ, कोई आ रहा है। ओह नो, इन सब के पीछे ये था। ठीक है चलो। क्या सर, आप असली मुजरिम को छोड़ रहे हैं? हर मुजरिम के दिन आते हैं, इसके भी आएंगे। अंकित, तुमने किया ये सब? लेकिन क्यों? मैं तो तुम्हारी बहन हूं ना, और तुमने मुझे ही मारने की कोशिश की। कितना विश्वास किया था मैंने तुम पर, और तुमने। तुम्हारा विश्वास मुझे सड़क पर आने से नहीं रोक सकता था। आत्मा का खेल खेलकर एक तीर से दो शिकार करना चाहते थे तुम। शीतल को भी रास्ते से हटा देते और रंग महल पे तुम्हारा कब्जा हो जाता। क्यों? हाँ, कि ये तो यूके में रहती थी और ये हवेली ये ऐसे ही पड़ी रहती, लेकिन मुझे ये हवेली चाहिए थी, और उसके लिए शीतल को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था। फिर ये रंग महल मेरा होता था, और थोड़े टाइम के बाद मैं इसे बेचकर अपने सारे कर्जे चुका देता। सर बोले तो इसने मुझे भी इस आत्मा वाली लड़की से डराई और बोली इस घर को बिकवाएगी तो मुझे कुछ हो जाएगी। हाँ, पैसों की लालच में अंकित तुम इतना गिर गए कि खूनी हत्यारे बन गए तुम। अब इस जन्म में तो तुम्हें रंग महल नहीं मिलेगा, मिलेगी तो बेरंग काल कोठरी और फांसी का फंदा।